आज की इस क्लास में हम कलिका क्षेत्र का पहला क्लास शुरू कर रहे हैं। इसका बहुत सा रिक्वेस्ट आया था कि वर्कशीट हल कराएं, तो हम यहाँ पर 8वीं जमात का वर्कशीट नंबर 42 और येलो नंबर 8 ले रहे हैं। ये पार्ट 1 है। इससे पहले जो हमारे सिलेबस में है वो आदात का है, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मैं अलजेब्रा से शुरू कर रही हूँ। अगर आपको आदात का भी वर्कशीट सॉल्व होनी है तो आप कमेंट में लिखें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। ये येलो नंबर 8 है, अलजेब्रा के तसव्वुरात। तो यहाँ पर वर्कशीट नंबर 42 है ये। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, दिए गए तस्वीर और आदात को देखते हुए जदवल को मुकम्मिल कीजिए। तो यहाँ पर आदात और तस्वीरों को देखते हुए आपको ये जदवल पूरा मुकम्मिल करना है। तो चलें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए 6, 10, 14, 22 दिया हुआ है। आगे के टर्म्स हमें लिखना है। तो यहाँ पर हिदायत दी गई है, पिछले अदद में 4 जमा करके अगले अदद को हासिल करें। तो यहाँ पर देखें अगला अदद किस तरह से हासिल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 4 जमा करेंगे, 22 में 4 जमा करें 26, 26 में फिर 4 जमा करेंगे तो होगा 30, 30 में 4 जमा करेंगे 34, 34 में 4 जमा करेंगे 38, 38 में 4 जमा करेंगे तो होगा 42। ठीक है, ये तो पहला सॉल्व हो गया है। यहाँ पर आपको गौर करने के लिए भी एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है वो? 4n जमा 2। तो यहाँ पर देखिए n की जगह यहाँ पर आपको नंबर कौन सा भी रख के इसमें से कौन सा भी टर्म आप मालूम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड टर्म मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो n की जगह हम रखेंगे 2 जमा 2, 4 दुगनी 8, 8 में 2 जमा करें टोटल होगा 10। तो ये एक जर्नल, यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म 10 है। तो यहाँ पर एक जर्नल फॉर्म बताया गया है जिसमें एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आया है n। इसको बोलते हैं बच्चों मुतग़य्यर। उसका कॉन्सेप्ट फिर आपको आगे है। तो ये जर्नल फॉर्म बना के आपको यहाँ पर सोचने के लिए कहा गया है। सेकंड में दिया हुआ है 57, 52, 47, 42, 37। आगे के आपको इस तरह से भर्ती करना है। तो यहाँ पर हिदायत दी गई है, पिछले अदद में 4 तफरीक करते हुए अगला अदद हासिल करें। तो 4 निकालेंगे, 37 में से 4 निकालें 33, 33 में से 4 निकालेंगे 29, 29 में से 4 निकालेंगे 25, 25 में से 4 निकालेंगे 21, 21 में से 4 निकालेंगे तो 17। यहाँ पर भी आपको सोचने के लिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, जर्नल फॉर्म दिया गया है। इसकी मदद से आप इस सीरीज़ का कौन सा भी रुकन मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन 8, 16, 24, 32, 40। तो यहाँ पर दिया है 8n दिया हुआ है, 8 के ज़रीब लिखना है। तो ये देखिए 8 एकन 8, 8 दुगनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48। आगे लिखेंगे हम 8 सते 56, 8 अठे 64, 8 नहे 72, 8 दहा 80। तो ये तो सिंपल था। नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, आगे आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए हिदायत क्या दिया है, मुरब्बा अदद का सेट। तो मुरब्बा अदद का सेट यहाँ पर देखिए 1 का मुरब्बा 1 ज़रब 1 यानी 1 है। 2 का मुरब्बा 2 ज़रब 2 4 है। आगे का लिखेंगे 3 का मुरब्बा 3 ज़रब 3 है 9, 4 का मुरब्बा 4 ज़रब 4 यानी कि 16, 5 का मुरब्बा 5 ज़रब 5 यानी 25।
यहाँ तक आपको इस तरह से दिया हुआ है। आगे के हम लिखेंगे 6 ज़रब 6, 6 का मुरब्बा 36। तो 36 को यहाँ लिखेंगे 7 का मुरब्बा 7 ज़रब 7, 7 सते 49। नेक्स्ट लिखेंगे 8 का मुरब्बा 8 ज़रब 8, 8 अठे 64। नेक्स्ट है 9 का मुरब्बा 9 ज़रब 9, यानी कि 9 ने है 81। लास्ट एक लिखना है हमें, क्या लिखेंगे इसको? 10 का मुरब्बा 10 ज़रब 10, यानी कि 100। यहाँ तक 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें ज़रूर। काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए सोचने के लिए दिया हुआ है 3n जमा 2। तो यहाँ पर 3n जमा 2 को हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लेके सॉल्व करेंगे। n की जगह 1 रखेंगे, 3 एकड़ 3 जमा 2, टोटल कितने हो गए 5। तो यहाँ पर देखिए 5 आपको डॉट्स दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट n जमा जनरल फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर n कितना है 2, सेकेंड टर्म लिख रहे हैं तो हम 2 डालेंगे। 3 दुगनी 6, 6 में 2 जमा करें 8। तो यहाँ पर देखिए 8 नुक्ते या फिर डॉट्स लगे हुए हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा n जमा n कितना रखेंगे यहाँ 3, 3 3 9, 9 में 2 जमा करें, टोटल हो गए 11। तो यहाँ पर आपको 11 डॉट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट लिखना है हमें, ये पैटर्न फॉलो करके भी लिख सकते हैं आप, मगर हम दोनों तरीके से देखेंगे। 4 के लिए मालूम करेंगे। 4 तिया 12, 12 में 2 जमा करें 14। अब ये 14 किस तरह से लगाएंगे देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक लाइन, यहाँ पर 2 लाइन, यहाँ पर 3 लाइन। तो अब हम लगाएंगे 4 लाइन, ठीक है। 1 2 3, एक लाइन हो गई, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से ये 4 लाइन हो गए, 1 2 3 4। अभी देखें यहाँ पर लाइन होने के बाद 2 नुक्ते आजू बाजू हैं, लाइंस होने के बाद आजू बाजू हैं, तो हम भी यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। तो ये 4 लाइन डाले थे हम, नेक्स्ट कितने लाइन डालेंगे 5। 1 2, ये 1 लाइन हो गई, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, और ये 4 लाइन, और ये 5 लाइन। 5 लाइन के बाद एक एक्स्ट्रा इधर, एक एक्स्ट्रा इधर, 4 लाइन हो गए थे, ये 5 लाइन। नेक्स्ट लगाएंगे हम 6 लाइन। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, 1 हो गई, ये 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। 6 लाइन हो गए, 1 लाएंगे, 1 लाइन इधर लगाए। आप पैटर्न फॉलो करके भी नुक्ते मालूम कर सकते हैं, या फिर इस पैटर्न को फॉलो करते भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर सिग्मा एन दिया, तो यहाँ पर क्या है, एक दायरा है, फिर उसमें एक दायरा ऐड हो गया, 2 हो गए, 2 में फिर एक ऐड हो गया, इस तरह से 3, और यहाँ पर 4। नेक्स्ट कितने होंगे 5। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये 5, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएंगे हमारे 6। ठीक है। मैं थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग दायरे इतने गोल गोल नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा गोल बनाएं। इसके बाद डालेंगे 7। ये 6 हो गए, उसमें एक्स्ट्रा एक डालेंगे 7। ये था हमारा
अलजेब्रा का पहला इक्तिसाबी सफ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सफ़े हल करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।